एक बार माता लक्ष्मी जगन्नाथ जी के पास आती हैं और कहती हैं, प्रभु, आज गुरुवार का दिन है। मैं अपने भक्तों से मिलने के लिए नगर को जाना चाहती हूँ। जगन्नाथ जी बड़े आदर से कहते हैं कि देवी, आप तो जगत जननी हैं, जगत माता हैं। आपको मेरी आज्ञा की जरूरत नहीं है, आप जहां मन वहां जा सकती हैं। प्रभु की इतनी वाणी सुनकर माता लक्ष्मी एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप लेकर नगर को चल देती हैं। नगर में एक श्रेया नाम की लड़की होती है, जो माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त होती है। माता लक्ष्मी उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देती हैं कि बेटी, आज के बाद तुम्हारे घर में अन्न धन लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं होगी। ऐसा ही होता है। इधर बलदाव दादा गुस्से में तिलमिलाते हुए जगन्नाथ जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, लाला, ओ लाला, तेरी बीवी एक छोटी जाति के घर होकर आ रही है, उसे मंदिर में प्रवेश मत करने देना। जगन्नाथ जी बलदाव दादा को बड़े प्यार से समझाते हैं कि दादा, वो तो अपने भक्त से मिलने गई है। बलदाव दादा पैर झटकते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना एक बार, या तो मंदिर में तेरी लक्ष्मी रहेगी या तो तेरा बलदाव दादा रहेगा। इतने में माता लक्ष्मी नगर भ्रमण करके मंदिर में प्रवेश कर रही होती हैं। जगन्नाथ जी कहते हैं कि देवी, वहीं रुक जाओ। बलदाव दादा तुमसे बहुत नाराज हैं। तुम एक छोटी जाति के घर होकर आ रही हो, तुम्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। माता लक्ष्मी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं कि आपका भी यही निर्णय है प्रभु। जगन्नाथ जी सिर नीचे कर लेते हैं, माता लक्ष्मी समझ जाती हैं। माता लक्ष्मी को गुस्सा आ जाता है और वो श्राप देती हैं कि आज से 12 साल तक आप दोनों भिक्षा मांग के अपना उदर पोषण करेंगे, और जब तक मैं अपने हाथों से बनाकर आपको भोग न लगाऊं, तब तक आपका पेट तृप्त नहीं होगा। और अपना पल्लू झटकते हुए माता लक्ष्मी मंदिर से बाहर चली जाती हैं। अब भाई, घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है तो घर में क्या कयामत आ जाती है, आगे सुनिए। माता लक्ष्मी श्राप देकर पल्लू झटकते हुए मंदिर से बाहर चली जाती हैं और समुद्र के किनारे पहुंचकर विश्वकर्मा भगवान को बुलाती हैं। विश्वकर्मा भगवान आते हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, उस मंदिर से भी आलीशान और बड़ा महल यहाँ पे निर्माण किया जाए। विश्वकर्मा भगवान ऐसा ही करते हैं। उस समुद्र के किनारे एक आलीशान महल का निर्माण किया जाता है। माता लक्ष्मी उसमें निवास करती हैं। माता लक्ष्मी अपने दरबारों को बुलाती हैं और कहती हैं कि उस मंदिर में जितना भी धन संपत्ति है, वो सारा वहां से खत्म कर दिया जाए। यहाँ तक कि रसोई में जितना भी अन्न है, भंडारे में जितना भी अन्न है, वो वहां से खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए। और तो और, वो दोनों भाई जिस सोने के बिस्तर में अकड़ के सोते हैं, वो बिस्तर भी यहाँ लाया जाए। दरबार बड़े भाव से कहते हैं कि माता, ये कैसे होगा। माता लक्ष्मी कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने निद्रा को वहां भेज दिया है। ये दोनों भाई सुबह ही जगेंगे। ऐसा ही होता है। सुबह होती है। जगन्नाथ जी और बलदाव दादा जगते हैं और अपने आप को जमीन में सोए हुए पाते हैं। और बलदाव दादा कहते हैं कि लाला, हमारा बिस्तर कहाँ गया? लगता है लक्ष्मी अपने साथ सारा सामान लेके चली गई। चलो कोई बात नहीं, भोजन तो हम खुद से बना के खा सकते हैं। ये दोनों भाई जैसे ही रसोई में पहुंचते हैं, रसोई से सारा सामान गायब हो चुका होता है। रसोई में कुछ भी नहीं होता है। बलदाव दादा कहते हैं, लाला जरा भंडारे में देखना। जगन्नाथ जी जाते हैं भंडारे में देखने के लिए। भंडारे में चूहे कूदते रहते हैं। जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं कि बलदाव दादा, भंडारे में तो चूहा कूद रहा है। ये दोनों भाई समझ जाते हैं। जगन्नाथ जी कहते हैं कि लाला, अब तो भिक्षा मांगना पड़ेगा, चल भेष बदल ले। दोनों भाई एक ब्राह्मण का भेष बदल के फटे पुराने कपड़े में भिक्षा मांगने निकल जाते हैं नगर को। नगर में दर दर भटकने के बावजूद भी उन्हें भिक्षा नहीं मिलती है, क्योंकि सरस्वती मां नगर के सारे लोगों का बुद्धि उल्टा कर देती हैं। जहां भी भिक्षा मांगने जाते हैं, वहां से बस यही सुनने मिलता है, तुम लोग तो शकल से चोर दिख रहे हो। दोनों भाई बड़े उदास मन से बैठ जाते हैं। दोनों भाइयों को एक जगह पानी दिखता है। बलदाव दादा कहते हैं कि चलो कोई नहीं, भिक्षा नहीं मिली, पानी पी के ही हम अपना उदर पोषण कर लेंगे। जैसे ही पानी पीने जाते हैं, वो पानी कीचड़ बन जाता है। पास ही में एक इंसान फल बेच रहा होता है। उसके पास ये दोनों भाई पहुंचते हैं और कहते हैं, हम दोनों भाई ब्राह्मण हैं, हमने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा फल मिलेगा?
जैसे ही वो फल वाला इन लोगों को एक सेव देता है, वैसे ही उसकी टोकरी गायब हो जाती है। फल वाला कहता है कि लगता है तुमसे लक्ष्मी नाराज है। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि लक्ष्मी सच में रुष्ट है हमसे। फल वाला कहता है लगता है तुमसे लक्ष्मी नाराज है। पास में एक महल है, वहां चले जाओ, शायद वहां तुम्हें कुछ खाने को मिल जाए। दोनों भाई उसी महल में पहुंचते हैं जहां लक्ष्मी निवास कर रही होती हैं। दोनों भाई महल में पहुंचते हैं और कहते हैं, हम दोनों भाई ब्राह्मण हैं और बहुत दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया है। अगर कुछ बना हुआ खाना नहीं है तो हमें कच्चा अनाज दे दो, बनाने की सामग्री दे दो, हम खुद से बना के खा लेंगे। उन दोनों भाइयों को कुछ लकड़ियां और अनाज मिलता है। दोनों भाई बड़े खुश होकर महल से बाहर निकलते हैं और भोजन बनाने की तैयारी करते हैं। बलदाव दादा चूल्हा लगाते हैं और जगन्नाथ जी को कहते हैं कि तू सब्जियां काट। और जगन्नाथ जी को कहते हैं कि लाला तू सब्जियां काट। जगन्नाथ जी बैठ जाते हैं सब्जियां काटने के लिए। माचिस की तिल्लियां खत्म हो जाती हैं लेकिन आग नहीं जलता, सिर्फ धुआं ही धुआं रहता है। बलदाव दादा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हांडी पे एक लात मारते हैं और हांडी नीचे गिर जाती है। दोनों भाई सिर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। पीछे से आवाज आती है, भोजन चाहिए? दोनों भाई पीछे मुड़ के देखते हैं, एक सुंदर सी स्त्री 2 थालों में 56 भोग लेके खड़ी होती है। ये दोनों भाई कहते हैं, हाँ भूख लगी है, भोजन चाहिए। वो स्त्री कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी भेष बदल के आई होती हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, ये तो थाल छोटी जाति के घर का बना हुआ है और आप तो दोनों ब्राह्मण हैं, आप कैसे खा सकते हैं? दोनों भाई कहते हैं कि हमें कुछ भी चलेगा, हमें भूख लगी है, हमें अपना उदर पोषण करना है, कहीं से भी बना हुआ हो, हम खा लेंगे। लक्ष्मी जी दोनों थाल इन दोनों भाइयों को दे देती हैं। जैसे ही थाल का एक एक निवाला दोनों भाई अपने मुंह में डालते हैं, वैसे ही दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लाला इस खाने में तो तेरे लक्ष्मी के हाथों का स्वाद आ रहा है। जगन्नाथ जी भी बोलते हैं कि हाँ बलदाव दादा, इसमें तो मेरी लक्ष्मी के हाथों का स्वाद आ रहा है। दोनों भाई समझ जाते हैं कि ये स्त्री कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। दोनों भाई हाथ जोड़ के लक्ष्मी जी के सामने खड़े हो जाते हैं कि देवी आप कृपया करके मंदिर में प्रस्थान कीजिए। आज से आप जहां मन वहां जाइएगा। छोटी जाति, ऊंची जाति, जो भी आपका भक्त होगा आप वहां जाइएगा। हम दोनों भाई कुछ नहीं बोलेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसे नहीं जाऊंगी। आप दोनों भाई वादा कीजिए कि मेरा प्रसाद और मेरी भक्ति में कभी कोई छोटी जाति ऊंची जाति का भेदभाव नहीं होगा। दोनों भाई हाथ जोड़ के बोलते हैं कि देवी जैसी आपकी इच्छा। लक्ष्मी जी को बड़े ही धूमधाम गाजे बाजे के साथ मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ।